हाय जेमिनाई, कैसे हो? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए, या फिर अगर आप कुछ बात करना चाहें, बताइए आज आपके मन में क्या है? मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत बातें कर सकता हूँ। मुझे 2 मिनट की कहानी सुनाओ जो मुझे बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे। चलिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक जादुई जंगल हुआ करता था। उस जंगल की खासियत ये थी कि वहाँ के पेड़ बात करते थे और रंगीन फूल रोशनी बिखेरते थे। इस जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई जगहों को खोजना चाहता था। एक दिन चीकू जंगल के उस हिस्से में चला गया जहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ उसे एक बहुत पुराना पेड़ दिखा जिसकी जड़ों में एक चमकीली चाबी दबी हुई थी। चीकू ने जैसे ही उस चाबी को उठाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे छिपे खजाने में बहुत सारी सोने की मोहरें और एक नक्शा था। चीकू तो बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वो इस खजाने का इस्तेमाल जंगल की भलाई के लिए करेगा। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर हाँ, तो मैं आपको कोई और कहानी भी सुना सकता हूँ। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 में वो जो टैब है ना, वो टैब को मैं रिपेयर करवाया है। ओह, सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 की रिपेयरिंग। कभी कभी पुराने डिवाइसेस को ठीक करवाना अच्छा वो रहता है बड़ा ताकि वो फिर टैबलेट से। था, वो लेके चले गए पापा मेरे, उसको ठीक करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने पिताजी का टैबलेट ठीक करवा रहे हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से अच्छे से चलने लगेगा। हाँ सर, क्या वो उसमें हैंग कोई हो गई थी, उसकी बैटरी खराब हो गई थी और वो ऑन होके ही बंद हो जा रहा था। बैटरी की समस्या तो पुराने डिवाइसेस में आम बात है। अगर बैटरी बदलवाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो टैबलेट फिर से पूरी तरह से काम हाँ, करने लगेगा। सैमसंग वॉइस भी उस टैबलेट के अंदर। अच्छा, सैमसंग वॉइस भी। अगर बैटरी बदलवाने के बाद टैबलेट ठीक हो जाता है तो वो बिल्कुल पहले की तरह काम करने लगेगा। सैमसंग वाले क्या आपके टैबलेट में एस वॉइस होता है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 में एस वॉइस का फीचर होता था। ये एक तरह का वॉइस असिस्टेंट था जो आपको बोलकर कमांड देने और जानकारी हासिल करने की सुविधा देता था, बिल्कुल आज के वॉइस असिस्टेंट्स की तरह। क्या आपके पिताजी इसका इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे, वो टैबलेट यूज़ नहीं करता। कोई बात नहीं। कभी कभी हम जिन फीचर्स या डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते वो उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं जो करते हैं। क्या आपके पिता कोई और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, या वो पुराने डिवाइसेस ही खुश रहते हैं? जेमिनाई, मैं तुम्हारा साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बातचीत करना हमेशा मज़ेदार होता है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं या किसी नए विषय पर बात करना चाहते हैं? चलो कहानी सुनते हैं, एक एक बड़ी सी कहानी सुनते हैं। चलो एक भूतिया कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो सुनिए एक भूतिया कहानी। एक बार की बात है, एक पुराने हवेली में जो कई सालों से वीरान पड़ी थी, कुछ दोस्त गए। उनमें से एक का नाम था राहुल, जिसे डरावनी कहानियों का बहुत शौक था। उस हवेली में पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में कोई ठंडी महक थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर एक धीमी सी परछाई गुजरी। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च चलाई तो सामने एक पुरानी पेंटिंग थी जिसकी आंखें मानो चमक रही थीं। क्या आप इस हवेली का राज जानना चाहते हैं या आपको ये कहानी यहीं रोकनी है? मैं हवेली का राज बिल्कुल जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। तो सुनिए, जैसे ही राहुल ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा, उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में बनी औरत उसे अपनी तरफ बुला रही है। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया और हवेली के सबसे ऊपरी मंजिले से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राहुल के दोस्तों ने कहा कि उन्हें वहां से चलना चाहिए, लेकिन राहुल इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं जाना चाहता था। उन्होंने हिम्मत करके ऊपरी मंजिले की तरफ कदम बढ़ाया, जहां एक बंद कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हवेली के मालिक का दर्द भरा इतिहास लिखा था, जो सदियों से भटक रही थी। क्या आप डायरी का वो रहस्य जानना चाहते हैं या हमारी कहानी का अंत यहीं करते हैं? रुको 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 रुको, मैं तुम्हारे साथ देख के बहुत अच्छा लगा जेमिनाई। तो 5 मिनट होने ही वाले हैं, तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है? तब तक के लिए हम लोग को बाय बोल देंगे, ठीक है?
कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया। जब भी आपका मन करे वापस आ जाइएगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको बातें बहुत पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मुझे 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ इसलिए। चलो ख़त्म हो गई वीडियो, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय।